सरगोदा में कौमी असम्बली का हल्का NA-83 आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में सियासी जमातों के साथ आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार अपनी कामयाबी के लिए सरगर्म हैं। इस सिलसिले में मजीद बताएंगी जियो न्यूज़ के नुमाइंदा मलिक मोहम्मद असगर। जी 8 फरवरी इलेक्शन का दिन जूझ करीब आ रहा है। इंतखाबी सरगर्मियों में भी तेज़ी आती जा रही है। सरगोदा में कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 10 नशिस्तों पर कांटेदार मुकाबला है और आज हम बात कर रहे हैं ज़िला सरगोदा में कौमी असम्बली के हल्का 83 की। इस हल्के की मजमूई तौर पर आबादी 8,70,000 से ज़ायद है। मैं अगर बात करूं यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तो यहाँ पर बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा जो है वो उम्मीदवार हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर दूसरे उम्मीदवार की, तो उसामा गयास मेला हैं जो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। खासी गहमा गहमी है, वो डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम के साथ साथ कॉर्नर मीटिंग हो रही हैं। गहमा गहमी अपने अरूज पर है और देखते हैं कि 8 फरवरी को इस इलाके में कौन उम्मीदवार है जो आवाम की हमदर्दी हासिल करके कामयाबी हासिल करता है। जी बलोचिस्तान के ज़िला वाशक के हल्का NA-260 के नशिस्त पर 25 उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन कांटे का मुकाबला 4 उम्मीदवारों के दरमियान मुतवक्के है। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इस्माइल आसिम। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ NA-260 जो रखशान डिवीज़न पर मुश्तमिल, खारान, नोश्ते, चागी, वाशुक पर मुश्तमिल है। इनकी कुल आबादी की बात की जाए जो 10,40,000 आबादी पर मुश्तमिल है, जबकि कुल वोटर्स की तादाद 3,60,000 है। इस जो है कौमी असम्बली के नशिस्त पर जो है 25 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन असल जो मुकाबला है इसमें जमीयत उलमा इस्लाम के जो है उम्मीदवार है उस्मान बादिनी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल अब्दुल कादिर बलोच, मुस्लिम लीग नून के सरदार फ़तेह और जबकि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के आशुम नूतजी साहब है। इनके जो है दरमियान असल कांटे का मुकाबला जो है मुतवक्के है। शहरियों से हमारी बात हुई, उनका कहना है यहाँ सैंदक और रिकॉर्डिंग जैसे प्रोजेक्ट जो आवाम की तकदीर नहीं बदल सकते, अवामी मसाइल का जो है अंबार लगा हुआ है और जबकि मवासिलाती निज़ाम भी दरम बरम है। जी ठट्टा में उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई है। झरक में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। कराची से खुसूसी तौर पर मंगवाई गई बग्घी में उम्मीदवारों को सवार करके ढोल बाजों के साथ जलसागाह तक लाया गया। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी। ठट्टा में इंतखाबी सरगर्मियाँ जो है उरूज पर पहुंच गई हैं। मैं इस वक्त ठट्टा की सूबाई असम्बली की नशिस्त 75 के एक शहर झिरक में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैयद रियाज अली शाह शिराजी और कौमी असम्बली के उम्मीदवार सादिक अली मेमन को जलसे गाह तक जो है कराची से जो है खुसूसी तौर पर जो बग्घी यहाँ झिरक के इलाके में लाई गई थी उसमें सवार करा कर लाया गया है, जबकि यहाँ पर बैंड बाजों के ज़रिए जो है उनका इस्तकबाल किया गया। बैंड बाजों की धुन में जो है वहाँ बग्घी में सवार दोनों उम्मीदवारों को इस इंतखाबी जलसे गाह में लाया गया है, जिससे यहाँ पर जो हज़ारों की तादाद में लोग जमा हैं उनसे इनकी मोहब्बत का जो इजहार करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुल्तान के हल्का 151 जिसका बड़ा हिस्सा देहाती इलाकों पर मुश्तमिल है, यहाँ के वोटर्स का मुतालिबा है कि स्ट्रीट क्राइम ख़त्म कराए जाएं। मज़ीद बताएंगे मुल्तान से जौदत नदीम। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के हल्का NA-151 में, जो कि मुल्तान का एक बहुत बड़ा हल्का जो है वो इलाके के हिसाब से है। यहाँ पे बात की जाए तो ज़्यादातर जो इलाका है वो ज़्यादातर दही इलाके के ऊपर बना हुआ है। जिस तरह से जो कुछ इलाके जहाँ पे शहरी आबादी रह रही है उसमें भी बहुत सारे मसाइल हैं, शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो बिल्कुल पीने के काबिल नहीं है, उससे जो आर्सेनिक का लेवल है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा हुआ नज़र आता है। इसी के साथ साथ जो सीवरेज के मसाइल हैं वो मखदूम रशीद के इलाके में बहुत ज़्यादा देखने में नज़र आ रहे हैं, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है वो भी शहरियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ का उनके बाइस बन रही है। रोड बहुत टूटा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कोई उम्मीदवार आकर रोड के यहाँ ठीक करवा सकते हैं। आप बिहाड़ी रोड की पूरा देख लें, पूरा टूटा हुआ है। ये इवन के मखदूम रशीद तक रात को बहुत यहाँ पे वारदातें होती हैं। तो जैसे आपने सुना है कि हल्का NA-151 के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल भी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है। शहरियों की जो मोटरसाइकिल हैं और जो दीगर प्रॉपर्टी है वो चोरी हो जाती है और उसमें भी पुलिस जो है वो जो मुल्ज़मान है उनको पकड़ने में नाकाम नज़र आती है। उन्होंने शहरियों ने मुतालबा किया है कि जो आने वाले जो उम्मीदवार हैं जो इस हल्के से जीतेंगे उनको इन मसाइल के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जी
बहावलनगर के हल्का NA 163 में 60 से ज़ायद देहात की लाखों एकड़ ज़मीन सेम और थोर से तबाह हो गई है। मुतासिरीन ने इलेक्शन में सियासी नुमाइंदों से ज़मीन की बहाली की उम्मीदें लगा ली हैं। किसानों के मसाइल के बारे में बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ शहजाद। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलनगर के हल्का NA 163 में। बहावलनगर में यहाँ पर शहरों में पीने के पानी और सीवरेज के मसाइल हैं, तो वहीं पर दही इलाकों में सेम और थोर ने तबाही मचाई हुई है। मेरे पीछे इस वक्त जो ज़मीन आप देख रहे हैं ये कोई समुंदर या दरिया नहीं है, बल्कि हल्का NA 163 की ये वो सरसब्ज़ ज़मीनें हैं। यहाँ पे 35 साल पहले सरसब्ज़ फसलें हुआ करती थी और किसान खुशहाल थे। 30-35 साल पहले साड़ियाँ ज़मीनां जड़ियाँ सीगियां वो बहुत अच्छियां सीगियां, बहुत अच्छी फसल हुंदी सी। फिर आहिस्ता आहिस्ता साढ़े इलाके च सेम आ गई तो सेम ने तबाही मचा दी। आहिस्ता आहिस्ता साड़ियाँ ज़मीनां ख़त्म हो गई। हल्का NA 163 में 60 ऐसे गाँव हैं यहाँ पर ज़मीनें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं, जिनकी तादाद लाखों एकड़ बनती है। किसानों का कहना है कि अगर सेम नालों की दोबारा से सफाई करवा दी जाए और यहाँ पर ट्यूबवेल नस्ब कर दिए जाएँ तो इन ज़मीनों से पानी निकालना मुमकिन है, जिससे ना सिर्फ यहाँ पर दोबारा फसलें होना शुरू हो जाएंगी बल्कि इस हल्के के किसान भी खुशहाल हो जाएंगे, जो कि मुल्क की तरक्की में अपना फाल किरदार अदा कर सकेंगे। डेरा इस्माइल खान में सर्द मौसम के बावजूद इंतखाबी गहमा गहमी बढ़ रही है। उम्मीदवार वोटर से राब्ते के लिए कोई मौका ज़ाया नहीं कर रहे। जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार और मौलाना फजलुर रहमान के भाई पहलवानों के दंगल में पहुंच गए। तफसील जानते हैं सईदुल्लाह मरवत से। डेरा इस्माइल खान में जो 8 फरवरी के इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं, उम्मीदवार अपने अपने वोटर्स के दिल जीतने के लिए मुख्तलिफ मार्के जो है वो मार रहे हैं। इस हवाले से डेरा इस्माइल खान हक नवाज पार्क में जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार कफील अहमद निज़ामी ने इंतखाबी दंगल के साथ साथ पहलवानों का दंगल भी यहाँ पे शुरू किया है। जो वोटर्स हैं और जो शायकीन कुश्ती हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। दंगल में कफील निज़ामी के हमरा मौलाना फजलुर रहमान के भाई इंजीनियर ज़ियाउर रहमान भी मौजूद थे। पहलवान दंगल में मखसूस किस्म के जो दाव पेच हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कली जंग, धोबी, पटड़ा और झाग। हर पहलवान की कामयाबी के बाद यहाँ पे पहलवान को कंधे पे उठाया जाता है, उसकी जय जय होती है। शहनाई और ढोलों की शक्ल में धुनें भी बजाई जा रही हैं। दिन के औकात में शदीद धुंध रहती है। ये इंतखाबी जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं, जलसे जुलूस हैं, वो भी रात गए तक जारी रहते हैं। पहलवानों की तरह उम्मीदवार भी मुख्तलिफ किस्म के दाव लगा रहे हैं और जो कामयाबी के है वो दावे किए जा रहे हैं। जीत किसकी होती है ये 8 फरवरी का दिन बताएगा।